everyone, welcome back to my channel. I hope everyone is doing good and everyone is finally happy by seeing the notification of SBI JA. In this video, I'm gonna tell that from where I'm gonna apply for SBI clerk और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना आपको दिमाग में रखनी चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले, क्योंकि SBI क्लर्क क्लरिकल लेवल जॉब है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ईजिली ट्रांसफ़र मिल जाएगा, आपको वहीं ही जॉब करनी पड़ेगी जब तक आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हो। अगर उसी उस पे रहना है तो यू विल बी लाइक वहीं पे आपको काम करना पड़ेगा पूरा टाइम। तो आप वैकेंसीज़ देखकर कि ज़्यादा जैसे कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है, तो बहुत सारे सोचेंगे कि चलो भोपाल से भर देते, इतनी अच्छी खासी वैकेंसीज़ है, बट यू हैव टू थिंक कि भाई आपको इतनी दूर जाके रहना पड़ेगा। तो बहुत सारे पैरामीटर्स फैक्टर्स सोच लो। मैंने भी ऐसे सोचा था, मैं कहीं और से सोचती हूँ भरने का, बट SBI क्लर्क में ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी बहुत सारी अच्छा खासा सैलरी होगी। PO की जॉब भी नहीं है ना कि बहुत अच्छी सैलरी होगी, कहीं और ट्रांसफ़र होता है यू कैन टेक, नहीं, वहीं पे आपको रहना पड़ेगा। ट्रांसफ़र पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं होती है SBI क्लर्क में, होता ही नहीं है, वहीं आपको करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही जॉब की ज़रूरत है ना, दे आर थिंकिंग कि नहीं भाई जॉब चाहिए किसी भी उसमें, तो आप वहाँ से भर दो जहाँ से आपको लग रहा है कि वहाँ की लैंग्वेज आती है। अगर हिंदी है तो और ही अच्छी बात है, तो तभी करना किसी और स्टेट से। बाकी जो मेरे अकॉर्डिंग यू शुड अप्लाई फ्रॉम योर स्टेट ओनली। अपने एटलीस्ट होम स्टेट में रहोगे तो इतना तो कुछ सेविंग्स करके अपने घर पे भी दे पाओगे, तो दैट इज़ समथिंग यू शुड कंसिडर। बाहर जाओगे इतना खर्चा हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, एंड जॉब भी करो कुछ बच भी नहीं रहा तो क्या फ़ायदा। ठीक है, कि मेरे एक नोन में है जिन्होंने कहीं और से अप्लाई किया था, सिलेक्शन हो गया उनका, बट वो यही कहते हैं कि अब मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि इतनी सैलरी नहीं है मेरे पास। अब वो गुजरात में रहते हैं एंड ऑन अ SBI क्लर्क वाली पोस्ट पे। तो कहते मैं घर मेरा दिल्ली में रहता, मैं गुजरात में हूँ, तो आने जाने में ही इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है, कुछ बचता नहीं है, इसलिए मैं इतना आ भी नहीं पाता और अकेले रह गया, सब कुछ खुद वो करना। तो अपनी स्टेट में भरोगे, आई नो थोड़ा कट ऑफ का डिफरेंस आ जाता है, पर इतना भी नहीं आता। इतनी मेहनत करो कि अपनी स्टेट से निकालो तो फिर और अच्छा लगता है। बाकी आप सब सेंसिबल हो, यू नो व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग फॉर यू। दूसरी चीज़, आई गॉट वेरियस कमेंट्स ऑन कि कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कौन सी बुक सही रहेगी, तो मैं एक बुक अभी बता रही हूँ। सो गाइज, दिस इज़ द बुक बाय PW। ये SBI क्लर्क के ऊपर बुक है स्पेशली, जिसके अंदर आपको 20 ईयर वाइज सॉल्व पेपर मिल जाएंगे विद 100% सॉल्यूशन। ये 2012 से 2023 में जितने भी प्रीलिम्स और मेंस के पेपर्स हुए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि कौन से ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है, यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में। और बाकी इसके अंदर GA मेंस के लिए भी जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। बहुत सारे लोगों को ना होता है कि ना बुक से पढ़ना वो पसंद करते हैं, एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको ऐसा होता है कि स्क्रीन टाइम उनका कम हो, तो आई गेस दिस इज़ द राइट बुक फॉर देम इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर SBI क्लर्क स्पेशली। अगर आप उन बच्चों में से हो जिनको लगता है कि मेरी पढ़ाई बुक से होती है, मुझे बुक से अच्छे से समझ आता है, मैं पढ़ाई कर सकते हो, फ़ोन लैपटॉप से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आई गेस दिस इज़ द राइट बुक, आप ये ले सकते हैं। इसका प्राइस बस 235 रुपीज़ ही है। आई विल से वन थिंग, इफ़ यू आर परचेजिंग इट प्लीज़ यूटिलाइज इट प्रॉपरली, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी। पीछे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको सॉल्यूशंस मिल रहा है हर चीज़ का। तो ठीक है, जब लोगे तो अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करना, ठीक है। पूरे जितने भी सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर के दे रखे वो सारे ही इसमें सॉल्व कर लेना। मैं ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, इफ़ एनी वन इन इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड बाय इट। सो या दैट वॉज इट। बाकी देखो, एवरी वन इज़ यू नो दैट सेंसिबल कि दे नो व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट, ठीक है। तो अपना सोच समझ के ही डिसीजन लेना। बाकी जो मैंने सोचा है दैट इज़ आई एम गोना फिल इट फ्रॉम दिल्ली ओनली, क्योंकि एक तो क्लरिकल लेवल की जॉब है, तो इससे अच्छा अपनी ही स्टेट में रहूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो दैट इज़ माई ओपिनियन।